ज्ञान योग, माया और भ्रम। स्वामी विवेकानंद। लंदन में दिया हुआ व्याख्यान। माया शब्द प्राय आप सभी ने सुना होगा। इसका व्यवहार साधारणतः कल्पना, कुहक अथवा इसी प्रकार के किसी अर्थ में किया जाता है, किंतु यह इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मायावाद रूप एक स्तंभ पर वेदांत की स्थापना हुई है, अतः इसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मैं तुमसे तनिक धैर्य की अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा भय है कि कहीं तुम माया के सिद्धांत को गलत न समझ लो। वैदिक साहित्य में कुहुक अर्थ में ही माया शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यही माया शब्द का सबसे प्राचीन अर्थ है, किंतु उस समय वास्तविक मायावाद तत्व का उदय नहीं हुआ था। हम वेद में इस प्रकार का वाक्य देखते हैं, इंद्रो मायाभी पुररूप ईयते, अर्थात इंद्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किए। यहां पर माया शब्द इंद्रजाल अथवा उसी के समान अर्थ में व्यवहृत हुआ है। वेदों के अनेक स्थलों में माया शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत हुआ देखा जाता है। इसके कुछ काल तक माया शब्द का व्यवहार एकदम लुप्त हो गया, किंतु इसी बीच तत् प्रतिपाद्य जो अर्थ या भाव था, वह क्रमशः परिपुष्ट हो रहा था। इसके बाद के समय में एक प्रश्न देखा जाता है, हम जगत के गुप्त रहस्य को क्यों नहीं जान पाते हैं, और इसका इस प्रकार निगूढ़ भाव व्यंजक उत्तर प्राप्त होता है, हम सब व्यर्थ जल्पना करते हैं, हम इंद्रिय सुख से परितृप्त होने वाले और वासना पर हैं। अतएव इस सत्य को निहाराव्रत करके रखते हैं। निहारेण प्रावृता जल्पया चासु त्रप उकथ शासचरंती। यहां पर माया शब्द का व्यवहार तो बिल्कुल ही हुआ नहीं, किंतु इससे यही भाव प्रकट होता है कि हमारी अज्ञता का जो कारण निर्धारित हुआ है, वह इस सत्य और हमारे बीच कुंजटिका के समान वर्तमान है। अब इसके कुछ समय के बाद अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषदों में माया शब्द का फिर आविर्भाव देखने में आता है, किंतु इसी बीच में इसका प्रभूत रूपांतर हो चुका है। उसके साथ कई नए अर्थ संयोजित हो गए हैं। नाना प्रकार के मतवाद प्रचारित और पुनरुक्त हुए हैं, और अंत में माया विषयक धारणा एक
स्थिर रूप प्राप्त कर चुकी है। हम श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ते हैं, मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायानंतु महेश्वरम। माया को ही प्रकृति समझो और माई को महेश्वर जानो। भगवान शंकराचार्य के पूर्ववर्ती दार्शनिक पंडितों ने इसी माया शब्द का विभिन्न अर्थों में व्यवहार किया है। मालूम होता है बौद्धों ने भी माया शब्द या मायावाद को कुछ रंजित किया है, किंतु बौद्धों ने इसको प्रायः विज्ञानवाद में परिणत कर दिया था और माया शब्द इसी अर्थ में साधारणतः आजकल व्यवहृत होता है। हिंदू लोग जब जगत को मायामय बताते हैं, तब साधारण मनुष्य के मन में यही भाव उदय होता है कि जगत कल्पना मात्र है। बौद्धों की इस प्रकार की व्याख्या का कुछ आधार है। कारण, एक श्रेणी के दार्शनिक पहले बाह्य जगत के अस्तित्व में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे, किंतु वेदांत में वर्णित माया का अंतिम निश्चित स्वरूप विज्ञानवाद, वास्तववाद अथवा किसी प्रकार का मतवाद नहीं है। हम क्या हैं और अपने चारों ओर हम क्या देखते हैं, इस संबंध में प्रकृत घटना का यह सहज वर्णन मात्र है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जिनके अंतःकरण से वेद निकले, उनकी चिंता शक्ति मूल तत्व की खोज में तथा आविष्कार में ही लगी हुई थी। इन सब तत्वों का विस्तृत अनुशीलन करने के लिए मानो उन्हें अवसर ही नहीं मिला और उन्होंने इसकी आवश्यकता भी नहीं समझी। वे तो वस्तु मात्र के अंतरतम प्रदेश में पहुंचने के लिए ही व्यग्र थे। ऐसा जान पड़ता है मानो उस पार कोई उन्हें बुला रहा था, अतः वे ठहर नहीं सकते थे। वस्तुतः उपनिषदों में इधर उधर बिखरी हुई आधुनिक विज्ञान की विषयीभूत विशेष प्रतिपत्ति बहुधा भ्रमात्मक होते हुए भी उनके मूल तत्वों के साथ विज्ञान के मूल तत्वों का कोई प्रभेद नहीं है। यहां पर एक दृष्टांत दिया जाता है। आधुनिक विज्ञान का ईथर अथवा आकाश विषयक नवीन तत्व उपनिषदों में विद्यमान है। यह आकाश तत्व आधुनिक वैज्ञानिकों के ईथर की अपेक्षा अधिक परिपुष्ट रूप से पाया जाता है, किंतु वह मूल तत्व में ही परिभाषित था। वे लोग इस
आकाश तत्व के कार्य की व्याख्या करते समय बहुत से भ्रमों में पड़ गए थे। जगत की संपूर्ण जीवनी शक्ति, जिसका विभिन्न विकास मात्र है, वही सर्वव्यापी जीवनी शक्ति तत्व वेद में उसके ब्राह्मणांश में ही प्राप्त हो जाता है। संहिता के एक बड़े मंत्र में समस्त जीवनी शक्ति के विकासक प्राण की प्रशंसा की गई है। इसी संबंध में आप लोगों में से कुछ को यह जानकर आनंद होगा कि आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के सदृश इस पृथ्वी के जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत वैदिक दर्शनों में पाया जाता है। आप सभी निश्चय ही जानते हैं कि जीव अन्य ग्रहों से संक्रमित होकर पृथ्वी पर आता है। ऐसा एक मत प्रचलित है, जीव चंद्रलोक से पृथ्वी पर आता है। किसी किसी वैदिक वैज्ञानिक का यही स्थिर मत है। मूल तत्व के संबंध में हम देखते हैं कि उन्होंने व्यापक साधारण तत्वों की छानबीन में अतिशय साहस और आश्चर्यजनक निर्भीकता का परिचय दिया है। बाह्य जगत से इस विश्व रहस्य के मर्म को निकालने में उन्हें यथासंभव उत्तर मिला, और इस प्रकार उन्होंने जितने मूल तत्वों का आविष्कार किया था, उससे जगत के रहस्य की ठीक मीमांसा जब नहीं हो सकी, तब आधुनिक विज्ञान की विशेष प्रतिपत्ति भी उसकी मीमांसा में अधिक सहायक न हो सकेगी, यह निश्चित है। यदि प्राचीन काल में आकाश तत्व विश्व रहस्य को भेदने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसका विस्तृत अनुशीलन भी हमें सत्य की ओर अधिक अग्रसर नहीं कर सकता। यदि यह सर्वव्यापी प्राण तत्व विश्व रहस्य के उद्घाटन में असमर्थ रहा, तो उसका विस्तृत अनुशीलन निरर्थक है। कारण वह विश्व तत्व के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि तत्वानुशीलन में हिंदू दार्शनिक आधुनिक विद्वानों की भांति ही एवं कभी कभी उनसे भी अधिक साहसी थे। उन्होंने इस प्रकार के अनेक सुविस्तृत साधारण नियमों का आविष्कार किया है, जो आज भी बिल्कुल नवीन हैं, और उनके ग्रंथों में इस प्रकार के अनेक मत विद्यमान हैं, जो कि वर्तमान विज्ञान आज भी मतवाद के रूप में भी प्राप्त नहीं कर सका। दृष्टांत रूप से दिखलाया जा सकता है कि वे केवल आकाश तत्व पर पहुंचकर ही संतुष्ट अथवा थकित नहीं हो गए, किंतु उन्होंने और भी आगे बढ़कर समष्टि मन की भी एक सूक्ष्मतर
आकाश के रूप में कल्पना की है एवं उसके भी ऊपर एक अधिकतर सूक्ष्म आकाश को प्राप्त किया है, किंतु इससे कुछ भी मीमांसा नहीं हुई। रहस्य का उत्तर देने में ये सब तत्व समर्थ नहीं है। संसार के संबंध में व्यर्थ का ज्ञान कितनी ही दूर तक विस्तृत क्यों न हो जाए, इस रहस्य का उत्तर न दे सकेगा। मन में आता है, मानो कुछ थोड़ा बहुत हमें मालूम हो गया है, कुछ सहस्र वर्ष और प्रतीक्षा करने पर इसकी मीमांसा हो जाएगी। वेदांतवादियों ने मन की ससीमता को निसंशय ही प्रमाणित किया है। अतएव वे उत्तर देते हैं, नहीं, सीमा से बाहर जाने की हमारी शक्ति नहीं है। हम देश, काल, निमित्त के बाहर नहीं जा सकते। जिस प्रकार कोई भी अपनी सत्ता का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार देश और काल के नियम ने जो सीमा का बंधन स्थापित कर दिया है, उसको अतिक्रमण करने की क्षमता किसी में नहीं है। देश, काल, निमित्त संबंधी रहस्य को खोलने का प्रयत्न ही व्यर्थ है, क्योंकि इसकी चेष्टा करते ही इन तीनों की सत्ता स्वीकार करनी होगी। तब यह किस प्रकार संभव है? और ऐसा होने पर जगत के अस्तित्ववाद का क्या रूप रहेगा? इस जगत का अस्तित्व नहीं है, जगत मिथ्या है। इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। मेरे, तुम्हारे और अन्य सबके मन के साथ इसका केवल आपेक्षिक अस्तित्व है। हम 5 इंद्रियों द्वारा जगत को जिस रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, यदि हमारे एक इंद्रिय और होती तो हम इससे अधिक कुछ नवीन प्रत्यक्ष करते और इससे भी अधिक इंद्रिय संपन्न होने पर हम इसे और भी विभिन्न रूपों में देख पाते। अतएव इसकी सत्ता नहीं है। यह अपरिवर्तनीय, अचल, अनंत सत्ता इसकी नहीं है, किंतु इसको अस्तित्व शून्य नहीं कहा जा सकता, कारण इसकी वर्तमानता है और इसके साथ मिलकर ही हमें कार्य करना होगा। यह सत्य और असत्य का मिश्रण है। सूक्ष्म तत्वों से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्थूल कार्यों तक पर्यालोचन करने पर हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन ही सत्य और असत्य इन दो विरुद्ध भावों का सम्मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यह विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य जिज्ञासु होने से ही समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेगा, किंतु 2-4 पग चलने के बाद ही एक ऐसा अभेद्य व्यवधान
देखने में आता है, जिसको अतिक्रमण करना मनुष्य के बस के बाहर है। उसके सभी कार्य एक वृत्ताकार परिधि के अंदर घूमते रहते हैं, जिसको वह कभी लांघ नहीं सकता। उसके अंतरतम एवं प्रियतम रहस्य मीमांसा के लिए उसे दिन रात उत्तेजित तथा आवाहन करते हैं, परंतु इसका उत्तर देने में वह असमर्थ है, कारण कि वह अपनी बुद्धि की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर भी वासनाएं उसके अंतर में प्रबल वेग से उठती रहती हैं, किंतु इस उत्तेजना का दमन ही एकमात्र मंगलकर पथ है। यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे हृत्पिंड का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक निश्वास के साथ हमें स्वार्थ पर होने का आदेश करता है। दूसरी ओर एक अमानुषी शक्ति कहती है कि निस्वार्थता ही एकमात्र मंगल का साधन है। जन्म से लेकर प्रत्येक बालक सुखासावादी होता है। वह केवल सुख के ही स्वप्न देखता है। युवावस्था में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। मृत्यु, पराजय अथवा अपमान नाम की भी कोई वस्तु है, यह बात किसी युवक को समझ में आना कठिन है। जब वृद्धावस्था आती है, जीवन केवल एक ध्वंस राशि हो जाता है। सुख के स्वप्न आकाश में विलीन हो जाते हैं और वृद्ध लोग निराशावादी हो जाते हैं। इसी प्रकार हम प्रकृति से ताड़ित होकर आशा शून्य, सीमा तथा गंतव्य ज्ञान से शून्य होकर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर दौड़ते रहते हैं। ललित विस्तार में लिखे हुए बुद्ध चरित्र का एक प्रसिद्ध गीत इस संबंध में मुझे याद आता है। वर्णन इस प्रकार है कि बुद्ध देव ने मनुष्यों के परित्राता के रूप में जन्म ग्रहण किया, किंतु जब राजप्रासाद की विलासिता में वे आत्म विस्मृत होने लगे, तब उनको जगाने के लिए देव कन्याओं ने एक गीत गाया था, जिसका मर्मार्थ इस प्रकार है। हम एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। हम अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं निवृत्ति नहीं है, कहीं विराम नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन विराम नहीं जानता, अविरत चलता ही रहता है। अब उपाय क्या है? जिनके पास खाने पीने की प्रचुर सामग्री है, वे सुखाशावादी हो जाते हैं और कहते हैं, भय उत्पन्न करने वाली दुख की बातें मत कहो, क्लेश की बात मत सुनाओ। उनके पास जाकर कहो सभी मंगल है। वे कहेंगे, हम तो निरापद हैं ही। यह देखो कितनी सुंदर अट्टालिकाओं में हम वास करते हैं। हमें शीत का कोई भय नहीं है। अतएव हमारे सम्मुख
यह भयावह चित्र मत लाना। किंतु दूसरी ओर देखिए, शीत और अनाहार से कितने ही लोग मर रहे हैं। जाओ, उन्हें जाकर शिक्षा दो कि सभी मंगल है। किंतु यह जो इस जीवन में भीषण क्लेश पा रहा है, वह तो सुख, सौंदर्य और मंगल की बात सुनेगा ही नहीं। वह कहता है, सभी को भय दिखाओ। मैं जब रो रहा हूं तो और सब कैसे हंसेंगे। मैं तो अपने साथ सभी को रुलाऊंगा। कारण कि जब मैं दुख से पीड़ित हूं तो सभी दुख से पीड़ित हों, इसी से मेरी शांति होगी। हम इसी प्रकार सुखाशाबाद से निराशाबाद की ओर चले जाते हैं। इसके बाद मृत्यु रूप भयावह व्यापार आता है। सारा संसार मृत्यु के मुख में चलता जा रहा है। सभी मरते जा रहे हैं। हमारी उन्नति, हमारे व्यर्थ के आडंबरपूर्ण कार्यकलाप, समाज संस्कार, विलासिता, ऐश्वर्य, ज्ञान, मृत्यु ही सबकी एकमात्र गति है। यही सर्वस्व है। यही सुनिश्चित है। नगर के नगर बनते और बिगड़ते जाते हैं। साम्राज्यों के उत्थान और पतन होते हैं। ग्रहादिक खंड खंड होकर धूल के समान चूर्ण बनकर विभिन्न ग्रहों के वायु प्रवाह में इधर उधर विक्षिप्त होते रहते हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से चलता आ रहा है। इस सब का लक्ष्य क्या है? मृत्यु ही सबका लक्ष्य है। मृत्यु जीवन का लक्ष्य है, सौंदर्य का लक्ष्य है, ऐश्वर्य का लक्ष्य है, शक्ति का लक्ष्य है, और तो और धर्म का भी लक्ष्य है। साधु और पापी दोनों मरते हैं। राजा और भिक्षुक दोनों मरते हैं। सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब भी जीवन के प्रति यह विषम ममता विद्यमान है। हम क्यों इस जीवन की ममता करते हैं? क्यों हम इसका परित्याग नहीं कर पाते? यह हम नहीं जानते। यही माया है। माता बड़े यत्न से संतान का लालन पालन करती है। उसका समस्त मन, समस्त जीवन मानो इसी संतान के लिए है। बालक बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ और शायद दुष्चरित्र एवं पशु होकर प्रतिदिन अपनी माता को मारने पीटने लगा। किंतु माता फिर भी पुत्र पर मुग्ध है। जब उसकी विचार शक्ति जागृत होती है, तब वह उसे अपने स्नेह के आवरण से ढककर रखती है। किंतु वह नहीं जानती कि यह स्नेह नहीं है। एक अपरिज्ञेय शक्ति ने उसके स्नायु मंडल पर अधिकार कर लिया है। वह इसे दूर नहीं कर सकती। वह कितनी ही चेष्टा क्यों न करे, इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। यही माया है। हम सभी कल्पित सुवर्ण लोमों की खोज में दौड़ते फिरते हैं।
सभी के मन में होता है कि यह हमारा ही प्राप्तव्य है, किंतु उनमें से कितने मनुष्य इस संसार में जीवित हैं? सभी ज्ञानी लोग समझते हैं कि इस सुवर्ण लोम को प्राप्त करने की उनकी 2 करोड़ में 1 से अधिक संभावना नहीं है। तथापि प्रत्येक मनुष्य उसके लिए कठोर प्रयत्न करता है, किंतु अधिकांश किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। यही माया है। इस संसार में मृत्यु रात दिन गर्भ से मस्तक ऊंचा किए घूम रही है। हम सोचते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा गया कि इस पृथ्वी पर अत्यंत आश्चर्य की बात क्या है? राजा ने उत्तर दिया था, नित्य ही लोग चारों ओर मर रहे हैं, किंतु जो जीवित हैं वे समझते हैं कि वे कभी मरेंगे ही नहीं। यही माया है। हमारी बुद्धि, ज्ञान, जीवन, प्रत्येक घटना में यही विषम विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। सुख दुख का और दुख सुख का अनुगामी हो रहा है। सुधारक आते हैं और किसी जाति के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इसी बीच में किसी दूसरी दिशा में 20,000 दोष उस सुधार से पहले ही उठ खड़े होते हैं। पतनोन्मुख जीर्ण अट्टालिका की भांति एक स्थान पर जीर्णोद्धार करते करते दूसरे स्थान पर जीर्णता आक्रमण कर देती है। भारतीय स्त्रियों के बाल विधवा हो जाने के दोष को दूर करने के लिए हमारे सुधारक लोग चीत्कार तथा प्रचार कर रहे हैं, किंतु पाश्चात्य देशों में अविवाहित रहना ही प्रधान दोष माना जाता है। एक स्थान पर अविवाहिताओं का कष्ट दूर करने में सहायता करनी होगी, तो दूसरे स्थान पर विधवाओं का कष्ट मिटाने का यत्न करना होगा। शरीर में पुरानी बात व्याधि के समान सिर स्थान से हटाने पर वह कमर आदि का आश्रय ले लेती है। वहां से हटाने पर पैरों का आश्रय ढूंढती है। कोई कोई दूसरों की अपेक्षा अधिक धनवान हो गए हैं। विद्या, संपत्ति और ज्ञानानुशीलन केवल उन्हीं की संपत्ति हो गए हैं। ज्ञान कितना महत्तर और मनोहर है, ज्ञानानुशीलन कितना सुंदर है, यह केवल कुछ लोगों के हाथ में है। कितनी भयानक बात है। अब सुधारक आए और सर्वसाधारण में इस ज्ञान का विस्तार करने लगे। इससे जन साधारण एक प्रकार से कुछ सुखी हुए अवश्य, किंतु ज्ञानानुशीलन जितना अधिक होने लगा, शारीरिक सुख शायद उतना ही अंतर्हित होने लगा। अब कौन से मार्ग का अवलंबन किया जाए? क्योंकि सुख के ज्ञान से ही तो
दुख का ज्ञान होता है। हम लोग जो थोड़ा सा सुख भोग रहे हैं, अन्य कहीं पर उससे उतना ही दुख उत्पन्न हो रहा है। सभी वस्तुओं की यही अवस्था है। युवकगण शायद इस बात को न समझ पाए, किंतु जिन्होंने संसार में बहुत दिन बिताए हैं, जिन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं भोगी हैं, वे इस बात को समझ सकेंगे। यही माया है। दिन रात ये समस्त व्यापार संगठित हो रहे हैं, किंतु इनकी ठीक प्रकार से मीमांसा करना असंभव है। इस प्रकार यह सब जो हो रहा है, उसका कारण क्या है? इस विषय में वास्तव में न्याय संगत कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। अतएव इस प्रश्न का उत्तर भी असंभव है। इसका कारण जाना नहीं जा सकता। उत्तर देने से पहले इसका तात्पर्य बोध ही नहीं होगा। यह क्या है, यह हम नहीं जान सकते। हम इसे एक क्षण को भी स्थिर नहीं रख सकते। प्रति क्षण यह हमारे हाथ से निकलता रहता है। हम सब अंधे यंत्रों के समान परिचालित हो रहे हैं। यद्यपि हमने कभी कभी निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया है, परोपकार की जो चेष्टा की है, उसे स्मरण करके कह सकते हैं, क्यों, यह कार्य तो हमने समझ बूझकर सोच विचार कर किया था। किंतु वास्तव में हम उन कार्यों को किए बिना रह ही नहीं सकते थे। इसी कारण उन्हें किया था। मुझे इसी स्थान पर खड़े होकर आप लोगों को भाषण द्वारा उपदेश देना पड़ रहा है, और आप लोगों को बैठकर इसे सुनना पड़ रहा है। यह भी हम लोग बिना किए रह नहीं सकते, इसीलिए कर रहे हैं। आप घर लौट जाएंगे। शायद कुछ लोग थोड़ी बहुत शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। दूसरे शायद मन में कहेंगे, यह आदमी व्यर्थ ही बक रहा है। मैं भी घर चला जाऊंगा और सोचूंगा कि मैंने आज भाषण दिया। यही माया है। अतएव इस संसार की गति के वर्णन का नाम ही माया है। साधारणतया लोग यह बात सुनकर भयभीत हो जाते हैं। हमें साहसी होना पड़ेगा। अवस्था के विषय को छिपाने से रोग का प्रतिकार नहीं होगा। कुत्तों से पीछा किए जाने पर जिस प्रकार खरगोश अपने मुंह को टांगों में छिपाकर अपने को निरापद समझता है, उसी प्रकार हम लोग भी आशावादी अथवा निराशावादी होकर ठीक उस खरगोश के समान कार्य करते हैं। यह रोग मुक्ति की औषधि नहीं है। दूसरी ओर सांसारिक जीवन की प्रचुरता, सुख और स्वच्छंदता भोगने वाले इस मायावाद के संबंध में बड़ी आपत्तियां उठाते हैं। इस देश में, इंग्लैंड में, निराशावादी होना बहुत कठिन है। सभी मुझसे कहते हैं, जगत का कार्य
कितने सुंदर रूप से चल रहा है, जगत कितना उन्नतिशील है, किंतु वे अपने जीवन को ही अपना जगत समझते हैं। एक पुराना प्रश्न उठता है, ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है। कारण, ईसाई धर्म को मानने वाली सभी जातियां समृद्धिशाली हैं। इस प्रकार की युक्ति से तो यह सिद्धांत स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो जाता है। अन्य जातियों का दुर्भाग्य ही तो ईसाई जातियों की समृद्धि का कारण है, क्योंकि एक का सौभाग्य दूसरे के शोणित द्वारा शोषण के बिना नहीं बनता। तो जब समस्त पृथ्वी ईसाई धर्म को ही मानने लगेगी, तब भक्ष स्वरूप इतर जातियों का नाश करने वाली ईसाई जाति स्वयं ही दरिद्र हो जाएगी। अतः इस युक्ति ने अपना ही खंडन कर दिया। उद्भिज पशुओं के लिए अन्न स्वरूप है, मनुष्य पशुओं का भोक्ता है, और सबसे अधिक गर्हित कार्य यह है कि मनुष्य एक दूसरे का दुर्बल बलवान का भक्ष बन रहा है। यही हाल सर्वत्र विद्यमान है, यही माया है। इस रहस्य की आप क्या मीमांसा करते हैं? हम प्रतिदिन ही नई नई युक्तियां सुनते हैं। कोई कहते हैं अंत में सबका कल्याण होगा। इस प्रकार की संभावना अत्यंत संदेहास्पद होने पर भी हमने स्वीकार कर ली है। किंतु इस पैशाचिक उपाय से मंगल होने का कारण क्या है? पैशाचिक रीति को छोड़कर क्या मंगल द्वारा ही मंगल साधन नहीं हो सकता? वर्तमान मनुष्यों की संतान सुखी होगी, किंतु उससे हमें क्या फल मिलेगा, जिसके लिए हम इस समय ये भयानक यंत्रणाएं भोग रहे हैं? यही माया है, इसकी मीमांसा नहीं है। सुना जाता है कि दोषों का क्रमशः धीरे धीरे दूर होता जाना क्रम विकासवाद की एक विशेषता है। संसार से दोष का इस प्रकार क्रमशः दूर हो जाने पर अंत में केवल मंगल ही मंगल रह जाएगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। इस संसार में जिसके पास सब वस्तुओं का प्राचुर्य है, जिन्हें प्रतिदिन कठोर यंत्रणा सहनी नहीं पड़ती, जिन्हें क्रम विकास के चक्र में पिसना नहीं पड़ता, उन लोगों के दंभ को इस प्रकार के सिद्धांत बढ़ा सकते हैं। सचमुच ही उनके लिए ये सिद्धांत अत्यंत हितकर और शांतिप्रद हैं। साधारण जनसमूह यंत्रणा भोगा करे, इनकी क्या हानि है? वे सब मारे जाएं, इसके लिए ये सोच विचार क्यों करें? ठीक बात है, किंतु यह युक्ति आदि से अंत तक भ्रमपूर्ण है। प्रथम तो ये लोग बिना किसी प्रमाण के ही धारणा कर लेते हैं कि संसार में अभिव्यक्त मंगल और अमंगल का परिणाम एकदम निर्दिष्ट है। दूसरे, इससे भी अधिक दोषयुक्त धारणा यह है कि मंगल का परिणाम तो
क्रम वृद्धिशील है और अमंगल निर्दिष्ट परिणाम में विद्यमान रहता है। अतएव ऐसा समय आएगा जब अमंगल का अंश इसी प्रकार क्रम विकास के द्वारा घट जाने पर अंत में बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और केवल मंगल ही विराजित रहेगा। यह कहना बड़ा सरल है, किंतु क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अमंगल का परिणाम निर्दिष्ट रहता है? क्या अमंगल की भी क्रमशः वृद्धि नहीं हो रही है? एक जंगली मनुष्य है जो मनोवृत्तियों के परिचालन से सर्वथा अनभिज्ञ है, एक पुस्तक भी नहीं पढ़ सकता। हस्तलिपि किसे कहते हैं उसने कभी सुना भी नहीं। आज रात उसके 20 टुकड़े कर दो, कल वह स्वस्थ हो उठेगा। धार धरा हुआ अस्त्र उसके शरीर में घुसाकर बाहर निकाल लो, फिर भी वह अच्छा हो जाएगा। किंतु हम अधिक सभ्य होने पर भी मार्ग में चलते हुए ठोकर खाते ही मर जाते हैं। मशीनों के द्वारा धन आदि सुलभ हो रहा है, उन्नति और क्रम विकास की वृद्धि हो रही है, किंतु एक व्यक्ति धनी हो जाएगा इसलिए लाखों मनुष्यों को पीसा जा रहा है। एक व्यक्ति धनवान बने इसलिए सहस्रों मनुष्य दरिद्र से दरिद्रतर हो रहे हैं। संख्यातीत मनुष्य के वंशज कृतदास बनाए जा रहे हैं। जगत की धारा ही ऐसी है। जो मनुष्य पशुवत हैं उनके समस्त सुख भोग इंद्रियों में ही सीमित हैं। उनके दुख और सुख इंद्रियों के भीतर ही सन्निविष्ट हैं। यदि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता अथवा उसे कोई शारीरिक रोग या कष्ट होता है तो वह अपने को अभागा समझता है। इंद्रियों में ही उसके सुख दुख का उत्थान और पर्यवसान हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति की जब उन्नति होती रहती है तो उसके सुख की सीमा के विस्तार के साथ ही उतने ही परिमाण में उसके दुख की भी वृद्धि होती जाती है। जंगली मनुष्य ईर्ष्या के वश में होना नहीं जानता, कचहरी में जाना नहीं जानता, वह नियमित कर देना नहीं जानता, समाज द्वारा निंदित होना नहीं जानता। पैशाचिक मानव प्रकृति से उत्पन्न जो भीषण अत्याचार एक दूसरे के हृदय के गुप्त से गुप्त भावों का अन्वेषण करने में लगा हुआ है, उसके द्वारा वह दिन रात पर्यवेक्षित होना नहीं जानता। वह नहीं जानता कि भ्रांत ज्ञान से संपन्न गर्वित मानव किस प्रकार पशु से भी सहस्र गुना पैशाचिक स्वभाव वाला हो जाता है। इसी प्रकार हम जिस समय इंद्रिय परायणता से उन्मुक्त होने लगते हैं, हमारी सुख अनुभव की उच्चतर शक्ति की वृद्धि के साथ साथ यंत्रणा अनुभव की शक्ति की भी पुष्टि होती है। स्नायु मंडल और भी सूक्ष्म होकर अधिक
यंत्रणा के अनुभव में समर्थ हो जाता है। सभी समाजों में यह बात दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष होती जाती है कि साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर अधिक दुखी नहीं होता, किंतु अधिक प्रहार होने पर दुखी हो जाता है। सभ्य पुरुष एक बात भी सहन नहीं कर सकते। उनका स्नायु मंडल इतना सूक्ष्म भावग्राही हो गया है, उनकी सुखानुभूति सहज हो गई है, इसीलिए उनका दुख भी बढ़ गया है। दार्शनिक पंडितों का क्रम विकासवाद इसके द्वारा अधिक समर्थित नहीं होता। हम अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते हैं, हमारी यंत्रणा भोग की शक्ति उसी परिमाण में बढ़ जाती है। मेरा विनीत मत यही है कि हमारी सुखी होने की शक्ति यदि समयुक्तांतर श्रेणी के नियम से बढ़ती है, तो दूसरी ओर दुखी होने की शक्ति समगुणितांतर श्रेणी के नियम से बढ़ेगी। जंगली मनुष्य समाज के संबंध में अधिक नहीं जानता, किंतु हम उन्नतशील लोग जानते हैं कि हम जितने ही उन्नत होंगे, हमारी सुख और दुख के अनुभव करने की शक्ति उतनी ही तीव्र होगी। हम में से 3/4 मनुष्य जन्म से ही जो पागल रहते हैं, यह प्रायः सभी जानते हैं। यही माया है। अतएव हम देखते हैं कि माया संसार रहस्य की व्याख्या करने के निमित्त कोई विशेष मतवाद नहीं है। संसार में घटनाएं जिस प्रकार हो रही हैं, माया उन्हीं का वर्णन मात्र है। विरुद्ध भाव ही हमारे अस्तित्व की भित्ति है। सर्वत्र इन्हीं भयानक विरुद्ध भावों के बीच में से होकर हम चलते हैं। जहां मंगल है, वहीं अमंगल रहता है। जहां अमंगल है, वहीं मंगल है। जहां जीवन है, मृत्यु वहीं छाया की भांति उसका अनुसरण कर रही है। जो हंस रहा है, उसी को रोना पड़ेगा। जो रो रहा है, वह भी हंसेगा। यह क्रम बदल नहीं सकता। हम लोग अवश्य ही ऐसे स्थान की कल्पना कर सकते हैं जहां केवल मंगल ही रहेगा, अमंगल रहेगा नहीं। जहां हम केवल हंसेंगे, रोएंगे नहीं। किंतु जब तक ये सब कारण समान रूप से विद्यमान हैं, तब तक इस प्रकार का संगठन स्वयं ही असंभव है। जहां हमें हंसाने की शक्ति विद्यमान है, वहीं रुलाने की भी शक्ति प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है। जहां सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति विद्यमान है, दुख देने वाली शक्ति भी वहीं छिपी हुई है। अतएव वेदांत दर्शन आशावादी अथवा निराशावादी नहीं है। वह तो दोनों ही वादों का प्रचार करता है।
सारी घटनाएं जिस प्रकार होती हैं वह उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, अर्थात उसके मत में यह संसार मंगल और अमंगल, सुख और दुख का मिश्रण है। एक को बढ़ाओ, दूसरा भी साथ साथ बढ़ेगा। केवल सुख का संसार अथवा केवल दुख का संसार हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की धारणा ही स्वतः विरोधी है। किंतु इस प्रकार का मत व्यक्त करके और इस विश्लेषण के द्वारा वेदांत ने यही एक महारहस्य का मर्म निकाला है कि मंगल और अमंगल ये दो एकदम विभिन्न सत्ताएं नहीं है। इस संसार में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसे एकदम मंगलजनक या एकदम अमंगलजनक कहा जा सके। एक ही घटना जो आज शुभ जनक मालूम पड़ती है, कल अशुभ मालूम पड़ सकती है। एक ही वस्तु जो एक व्यक्ति को दुखी करती है, दूसरे को सुखी बना सकती है। जो अग्नि बच्चे को जला देती है, वही अनशन से जर्जर व्यक्ति के लिए उत्तम खाद्यान्न भी पका सकती है। जिस स्नायु मंडल के द्वारा दुख का ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है, सुख का ज्ञान भी उसी के द्वारा हमें मिलता है। अमंगल का निवारण करने का एकमात्र उपाय मंगल का निवारण ही है, अन्य कोई उपाय नहीं है। यह निश्चित है। मृत्यु का निवारण करने के लिए जीवन का निवारण करना पड़ेगा। मृत्युहीन जीवन और असुखहीन सुख, ये बातें अपनी ही विरोधी हैं। इनमें कोई सत्य नहीं है। कारण दोनों ही एक ही वस्तु का विकास हैं। कल जो सुखदायक लगता था, आज वह वैसा नहीं लगता। जब हम विगत जीवन की आलोचना करते हैं, विभिन्न युगों के समस्त आदर्शों की आलोचना करते हैं, तभी इस बात की सत्यता दिखाई पड़ती है। एक समय था जब कि सुंदर तेजस्वी घोड़ों की जोड़ी को हाँक कर चलाना ही मेरा आदर्श था। अब वह भावना नहीं होती। बचपन में सोचता था कि अमुक मिठाई प्रस्तुत कर लेने पर मैं पूर्ण सुखी होऊंगा। कभी सोचता था स्त्री पुत्र से युक्त तथा प्रचुर धन संपन्न होने पर सुखी होऊंगा। अब वे सब लड़कपन की बातें सोचकर हंसी आती है। वेदांत कहता है कि जिन समस्त आदर्शों का अवलंबन करते हुए अपने शारीरिक व्यक्तित्व का परिहार करने में हम में भय का संचार होता है, समय आने पर उन्हीं आदर्शों को देखकर हम हंसेंगे। सभी अपनी अपनी देह की रक्षा करने में व्यग्र हैं। कोई भी इसका परित्याग
करने की इच्छा नहीं करता। इस देह की यथेच्छ समय तक रक्षा कर लेने पर हम अत्यंत सुखी होंगे। हम सब इसी रूप में सोचते हैं, किंतु समय आने पर यह बात भी याद करके हम हंसेंगे। अतएव यदि हमारी वर्तमान अवस्था सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, किंतु दोनों का सम्मिश्रण है, असुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, किंतु दोनों का ही सम्मिश्रण है, इस प्रकार का विषम विरुद्ध भाव जब उत्पन्न हुआ, तब वेदांत की आवश्यकता क्या है? अन्यान्य दर्शन शास्त्र तथा धर्म मतादिकों की भी क्या आवश्यकता है? विशेषतः शुभ कर्म आदि करने का ही क्या प्रयोजन है? यही प्रश्न मन में उठता है। कारण लोग यही पूछेंगे कि यदि शुभ करने का यत्न करने पर अमंगल रहता ही है एवं सुखोत्पादन का यत्न करने पर पर्वत के समान असुख की राशि उपस्थित हो जाती है, तब फिर इस यत्न की आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर यह है कि पहले तो दुख को दूर करने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कारण स्वयं सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। हम में से प्रत्येक अपने अपने जीवन में शीघ्र या देरी में इस बात की यथार्थता को समझ लेते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि लोग कुछ शीघ्र और मंद बुद्धि लोग कुछ देर में इसे समझ सकते हैं। मंद बुद्धि लोग उत्कट यंत्रणा भोगने के बाद तथा तीक्ष्ण बुद्धि लोग थोड़ी यंत्रणा पाने के बाद ही इसे समझ जाते हैं। दूसरे, यद्यपि हम जानते हैं कि यह जगत केवल सुखपूर्ण हो, दुख न रहे, ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा, तथापि हमें यही कार्य करना होगा। यदि दुख बढ़ता जाता है तो भी हम उस समय अपना कार्य करेंगे। ये दोनों शक्तियां ही जगत को जीवित रखेगी। अंत में एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम स्वप्न से जागेंगे एवं इस मिट्टी के पुतले का बनाना बंद कर देंगे। सचमुच हम चिरकाल मिट्टी के पुतले बनाने में लगे हैं। हमें यह शिक्षा लेनी होगी और यह शिक्षा प्राप्त करने में बहुत देर लगेगी। वेदांत कहता है अनंत ही शांत हो गया है। जर्मनी में इसी भित्ति के ऊपर दर्शन शास्त्र रचना की चेष्टा की गई थी। इंग्लैंड में अब भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है, किंतु इन सब दार्शनिकों के मत का विश्लेषण करने पर यही सारांश निकलता है कि अनंत स्वरूप अपने को जगत में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है। यदि यह बात सत्य मान ली जाए तो अनंत
कभी न कभी अपने को व्यक्त करने में समर्थ हो ही जाएगा। अतएव निरपेक्ष अवस्था विकसित अवस्था से नीची है। कारण विकसित अवस्था में ही तो निरपेक्ष स्वरूप अपने को व्यक्त कर रहा है। जब तक अनंत स्वरूप अपने को संपूर्ण रूप से बाहर निकाल नहीं पाता, तब तक हमें इसी अभिव्यक्ति में उत्तरोत्तर सहायता करनी होगी। सुनने में यह बात बड़ी मधुर है और हमने अनंत, विकास, व्यक्ति आदि दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया, किंतु शांत किस प्रकार अनंत हो सकता है? एक किस प्रकार दो कोटि का हो सकता है? इस सिद्धांत की न्याय संगत मूल भित्ति क्या है? यह प्रश्न तो दार्शनिक पंडित लोग स्वभावतः ही पूछ सकते हैं। निरपेक्ष एवं अनंत सत्ता सोपाधिक होकर ही इस जगत रूप में प्रकाशित हुई है। यहां पर सभी कुछ सीमाबद्ध रहेगा ही। जो कुछ भी इंद्रिय, मन और बुद्धि के भीतर से आएगा, उसको स्वतः ही सीमाबद्ध होना पड़ेगा। अतएव ससीम का असीम होना नितांत मिथ्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे पक्ष में वेदांत कहता है, यह ठीक है कि निरपेक्ष एवं अनंत सत्ता अपने को शांत रूप में व्यक्त करने की चेष्टा कर रही है, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब इस उद्योग को असंभव जानकर उसे अपने पांव पीछे लौटाने पड़ेंगे। यह पीछे पांव लौटाना ही यथार्थ धर्म का आरंभ है। वैराग्य ही धर्म का प्रारंभ है। आधुनिक मनुष्य से वैराग्य की बात कहना अत्यंत कठिन है। अमेरिका में मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मानो मैं 5000 वर्ष पूर्व के किसी अतीत और विलुप्त ग्रह से आकर वैराग्य का उपदेश दे रहा हूं। इंग्लैंड के दार्शनिक पंडित शायद यही कहेंगे, किंतु वैराग्य और त्याग ही केवल इस जीवन की एकमात्र सत्य वस्तु है। प्राणपण से चेष्टा करके देखो, यदि कोई दूसरा उपाय प्राप्त कर सकते हो, यह कभी भी नहीं हो सकेगा। ऐसा समय आएगा जब अंतर आत्मा जागेगा। इस लंबे विषाद में स्वप्न से जाग उठेगा। बालक खेल कूद छोड़कर अपनी जननी के निकट लौट जाने को उद्यत होगा। वह समझेगा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन घृत आहुति के द्वारा अग्नि के समान वासना और भी बढ़ती है। इस प्रकार क्या इंद्रिय विलास,
क्या बुद्धिवृत्ति के परिचालन से उत्पन्न आनंद, क्या मानव आत्मा का उपभोग्य सब प्रकार का सुख, सभी मिथ्या है, सभी माया के अधीन है, सभी इस संसार के बंधन के अंतर्गत हैं। हम उसे अतिक्रमण नहीं कर पाते। हम उसके अंदर अनंत काल पर्यंत दौड़ते फिर सकते हैं, किंतु उसका अंत नहीं पा सकते। एवं जब भी हम सुख का कण प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, तभी दुख का ढेर हमें घेर लेगा। यह कितनी भयानक अवस्था है। अब मैं इस पर विचार करने की चेष्टा करता हूं। मुझे निसंशय ही यह अनुभूति होती है कि यही मायावाद है। सभी कुछ माया है। यह वाक्य ही इसकी एकमात्र ठीक ठीक व्याख्या है। इस संसार में क्या दुख ही वर्तमान है? यदि आप लोग विभिन्न जातियों के बीच परिभ्रमण करेंगे, तो आप समझ सकेंगे कि यदि एक जाति अपने दोष का एक उपाय के द्वारा प्रतिकार करने की चेष्टा कर रही है, तो दूसरी किसी अन्य उपाय का अवलंबन कर रही है। एक ही दोष को विभिन्न जातियों ने विभिन्न प्रकार से प्रतिरोध करने की चेष्टा की है, किंतु कोई भी कृतकार्य नहीं हो सका। यद्यपि दोष को धीरे धीरे कम करते हुए किसी अंश में रोका भी जा सकता है, किंतु दूसरे किसी अंश में ढेर का ढेर अशुभ संचित होता रहता है। इसकी गति ही ऐसी है। हिंदुओं ने जाति के जीवन में किसी प्रकार सतीत्व धर्म को उत्पन्न करने के लिए अपनी संतान को तथा धीरे धीरे समस्त जाति को बाल विवाह के द्वारा अधोगामी कर दिया है। किंतु यह बात भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता कि बाल विवाह ने हिंदू जाति को सतीत्व धर्म से विभूषित किया है। तुम चाहते क्या हो? यदि जाति को सतीत्व धर्म से थोड़ा बहुत विभूषित करना चाहते हो, तो इसी भयानक बाल्य विवाह द्वारा समस्त स्त्री पुरुषों को शारीरिक विषय में अधोगामी करना पड़ेगा। दूसरी ओर, क्या तुम्हारी जाति विपत्तियों से रहित है? कभी नहीं। कारण सतीत्व ही जाति की जीवनी शक्ति है। क्या आपने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि जातियों की मृत्यु का चिन्ह असतीत्व के भीतर से ही आता है? जब यह किसी जाति के भीतर प्रवेश करता है, तभी उसका विनाश निकट पहुंचता है। इन सब दुखजनक प्रश्नों की मीमांसा कहां मिलेगी? यदि माता पिता अपनी संतान के लिए पात्र या पात्री का निर्वाचन करें, तब इस तथाकथित प्रेम के दोष का निवारण हो सकता है। भारत की बेटियां भावुक होने की अपेक्षा कार्यकुशल अधिक होती हैं। उनके जीवन में कल्पना प्रियता को
अधिक स्थान नहीं मिलता। किंतु यदि लोग अपने आप ही स्वामी और स्त्री का निर्वाचन करते हैं, तब उन्हें इससे अधिक सुख नहीं मिलता। भारतीय नारियां अधिक सुखी हैं। स्त्री और स्वामी के बीच कलह अधिकांश नहीं होता। दूसरी ओर अमेरिका में जहां स्वाधीनता अधिक है, वहां सुखी परिवार बहुत कम देखने में आते हैं। थोड़े बहुत सुखी परिवार हो भी सकते हैं, परंतु असुखी परिवारों तथा असुखकर विवाहों की संख्या वर्णनातीत है। मैं जिस किसी सभा में गया हूं, वहां सुनता हूं कि उसमें उपस्थित 1/3 स्त्रियों ने अपने पति पुत्रों को बहिष्कृत कर दिया है। इसी प्रकार सभी जगह है। इससे क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि इस सब आदर्श के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम सभी सुख के लिए उत्कट चेष्टा कर रहे हैं, किंतु एक और कुछ प्राप्त होने के पहले ही दूसरी ओर दुख उपस्थित हो जाता है। तब क्या हम कोई भी शुभ कर्म न करें? अवश्य करें, और पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहित होकर हम इस काम को करें। किंतु यही ज्ञान शिक्षा हमारे औद्धत्य एवं तासुब को नष्ट करेगी। तब अंग्रेज उत्तेजित होकर हिंदू को ओह पैशाचिक हिंदू, नारियों के प्रति कैसा असद व्यवहार करता है, यह कहकर अभिशप्त नहीं करेंगे। तब वे विभिन्न जातियों की प्रथाओं को आदरणीय बनाने की शिक्षा देंगे। तासुब कम होगा, कार्य अधिक होगा। तासुब में आदमी अधिक कार्य नहीं कर पाता। वह अपनी शक्ति का 3/4 व्यर्थ ही व्यय कर देता है। जिन्हें धीर, प्रशांत चित्त, काम के आदमी कहकर पुकारा जाता है, वे ही कर्म करते हैं। निरर्थक, वाक्यपटु, तासुवी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अतएव इसी ज्ञान के द्वारा कार्यकारिणी शक्ति की वृद्धि होगी। घटना चक्र ऐसा ही है, यह जानकर हमारी तितिक्षा भी अधिक होगी। दुख और अमंगल के दृश्य हमें साम्य भाव से च्युत नहीं कर सकेंगे और छाया के पीछे पीछे दौड़ा नहीं सकेंगे। अतएव संसार की गति ऐसी है, यह जानकर हम सहिष्णु बनेंगे। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य दोष शून्य हो जाएंगे। पशु भी मनुष्यत्व प्राप्त कर इसी अवस्था में से होकर गुजरेंगे और वनस्पतियों की भी यही दशा होगी। किंतु यह एक बात निश्चित है
यह महती नदी प्रबल वेग से समुद्र की ओर बह रही है। तृण, पत्ते आदि सब इसके स्रोत में बह रहे हैं और संभवतः विपरीत दिशा में बहने की भी चेष्टा कर रहे हैं। किंतु ऐसा समय आएगा जब प्रत्येक वस्तु उस समुद्र के वक्ष स्थल से खिंचकर पहुंच जाएगी। अतएव जीवन समस्त दुख और क्लेश, आनंद, हास्य और क्रंदन के सहित उसी अनंत समुद्र की ओर प्रबल वेग से प्रवाहित हो रहा है। यह निश्चित है और केवल समय का प्रश्न है। जबकि तुम, मैं, जीव, उद्भिद और साधारण जीवाणु कण जो कुछ भी जहां पर है, रह चुका है, सब कुछ उसी अनंत जीवन समुद्र में मुक्ति और ईश्वर में पहुंचकर रहेगा। मैं एक बार फिर कहता हूं कि वेदांत का दृष्टिकोण आशावादी अथवा निराशावादी नहीं है। यह संसार केवल मंगलमय है अथवा केवल अमंगलमय है, ऐसा मत वह व्यक्त नहीं करता। वह कहता है कि हमारे मंगल और अमंगल दोनों का मूल्य बराबर है। ये दोनों इसी प्रकार हिल मिलकर रहा करते हैं। संसार ऐसा ही है। यह समझकर तुम सहिष्णुता के साथ कर्म करो। किंतु किस लिए? यदि घटना चक्र भी इसी प्रकार का है तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों न हो जाएं? आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं कि इस रहस्य की कोई मीमांसा नहीं है। वेदांत की भाषा में कहेंगे कि इस माया पाश से मुक्ति नहीं है। अतएव संतुष्ट होकर सब उपभोग करो। किंतु यहां भी एक अति असंगत महाभ्रम रह जाता है और वह यह है, तुम जिस जीवन से चारों ओर से घिरे हुए हो, उस जीवन के विषय में तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का है? क्या जीवन शब्द से तुम केवल 5 इंद्रियों से आबद्ध जो जीवन है उसे ही लेते हो? इंद्रियात्म ज्ञान में तो हम पशुओं से अधिक भिन्न नहीं है। किंतु मुझे विश्वास है कि यहां बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा संपूर्ण भाव से केवल इंद्रियों में आबद्ध हो। अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इंद्रियात्म ज्ञान की अपेक्षा और भी कुछ है। सुख दुख का अनुभव कराने वाली हमारी मनोवृत्ति और चिंता शक्ति भी हमारे जीवन का प्रधान अंग है और उस महान आदर्श अर्थात पूर्णता की ओर अग्रसर होने की कठोर चेष्टा भी क्या हमारे जीवन का उपादान नहीं है? अज्ञेयवादियों के मत में
वर्तमान जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, किंतु जीवन कहने से हमारे सामान्य सुख दुख के साथ साथ हमारे जीवन के अस्थि मज्जा स्वरूप अर्थात सारभूत इस आदर्श के अन्वेषण की, इस पूर्णता की ओर अग्रसर होने की चेष्टा का भी तात्पर्य है। हमें इसी को प्राप्त करना होगा। अतएव हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते और अज्ञेयवादी के प्रत्यक्ष संसार को लेकर नहीं चल सकते। अज्ञेयवादी तो जीवन के उपर्युक्त उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को सर्वस्व मानते हैं। वे इस आदर्श को ज्ञान का अगोचर कहकर इसके अन्वेषण का परित्याग कर देते हैं। यही स्वभाव, यही जगत, इसे ही माया कहते हैं। वेदांत के शब्दों में यही प्रकृति है, किंतु चाहे देवोपासना के द्वारा हो, चाहे मूर्ति पूजा द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों के अवलंबन से आचरित हो, अथवा देव चरित्र, पिशाच चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि चरित्र, महात्मा चरित्र अथवा अवतार चरित्र की सहायता से अनुष्ठित हो, सभी धर्मों का, चाहे वे उन्नत धर्म हो चाहे अपरिणत, सभी का उद्देश्य एक ही है। सभी धर्म इस प्रकृति के बंधन को तोड़ने की थोड़ी बहुत चेष्टा कर रहे हैं। संक्षेप में, सभी धर्म स्वाधीनता की ओर अग्रसर होने की कठोर चेष्टा कर रहे हैं। जाने या अनजाने मनुष्य समझ गए हैं कि वे बंदी हैं। वे जो बनने की इच्छा करते हैं सो नहीं है। जिस समय, जिस मुहूर्त में उन्होंने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, उसी मुहूर्त में वे समझ गए कि वे बंदी हैं। उसी क्षण उन्हें अनुभूति हो गई कि वे बंदी हैं। वे यह भी समझे कि इस सीमा में जकड़ा हुआ जो कोई भी उनके भीतर रह रहा है, वह देह से भी अगम्य स्थान को उड़ जाना चाहता है। संसार के उन निम्नतम धर्मों में भी जहां दुर्दांत, नृशंस आत्मियों के घरों में लुक छिप कर फिरने वाले, हत्या तथा सुराप्रिय मृत पितर या भूत प्रेतों की पूजा की जाती है, उनमें भी स्वाधीनता का यह भाव हम पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, वे उन्हीं सब देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हैं। द्वार बंद होने पर भी देवता लोग घर की दीवारों को पार करके आ सकते हैं। दीवारें उनके मार्ग में बाधक नहीं होती, ऐसा भक्त का विश्वास होता है। यही स्वाधीनता का भाव
क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत होता है। इस आदर्श का केंद्रीय भाव है ईश्वर माया से अतीत है। मुझे मानो ऐसा लगता है कि मैं दूर से आता हुआ एक शब्द सुन रहा हूं और देखता हूं कि भारत के प्राचीन आचार्य, प्राचीन ऋषि जंगल में बैठे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध पवित्रमय महर्षि गण भी इसकी मीमांसा करने में असमर्थ रहे हैं, किंतु एक बालक उनके बीच खड़े होकर घोषणा करता है, हे दिव्य धामवासी अमृत के पुत्रगण, सुनो, मुझे मार्ग मिल गया है जो अंधकार से अतीत है। उसे जान लेने पर अंधकार के बाहर जाने का मार्ग मिल जाता है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तिमादित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्योम एति नान्य पंथा विद्यते नाय। इसी उपनिषद से हमें यह उक्ति भी मिलती है कि यह माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है एवं वह अति भयंकर है। माया के बीच में से होकर कार्य करना असंभव है। जो यह कहता है कि मैं इस नदी के तट पर बैठा हूं, जब सारा पानी समुद्र में पहुंच जाएगा तब मैं नदी के पार जाऊंगा, वह उतनी ही भूल करता है जितनी कि यह कहने वाला कि जब तक पृथ्वी पूर्ण मंगलमय नहीं हो जाती उतने दिन कार्य करते रहने के बाद सुख भोग करूंगा। दोनों ही बातें असंभव हैं। माया के बीच में से रास्ता नहीं है। माया के विरुद्ध चलकर ही रास्ता मिलेगा, यह बात भी माननी पड़ेगी। हमारा जन्म प्रकृति के सहायक के रूप में नहीं, वरन प्रकृति के विरोधी के रूप में हुआ है। हम बंधन के कर्ता होकर भी स्वयं को बंदी बनाने की चेष्टा करते हैं। यह मकान कहां से आया? प्रकृति ने तो दिया नहीं। प्रकृति कहती है जाओ वन में जाकर बसो। मनुष्य कहता है मैं मकान बनाऊंगा, प्रकृति के साथ युद्ध करूंगा, और वह यही कर रहा है। मानव जाति का इतिहास प्राकृतिक नियमों के साथ युद्ध का इतिहास है और मनुष्य की ही अंत में प्रकृति पर विजय होती है। अंतर जगत में आकर देखो, वहां भी यही युद्ध चल रहा है। यही पाशव मानव और आध्यात्मिक मानव का संग्राम, प्रकाश और अंधकार का संग्राम निरंतर जारी है। मानव यहां भी जीत रहा है। स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए प्रकृति के बंधन को चीरकर मनुष्य
अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त करता है। हमने अभी तक माया का ही वर्णन देखा है। वेदांती पंडितों ने इस माया को अतिक्रमण करके ऐसी किसी वस्तु को जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके पास पहुंच सके तो हम भी माया के पार हो जाएंगे। ईश्वरवादी सभी धर्मों की यह साधारण संपत्ति है, किंतु वेदांत के मत में यह धर्म का प्रारंभ है, अंत नहीं। जो विश्व की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं, जो माया अधिष्ठित हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन्हीं सगुण ईश्वर का ज्ञान वेदांत का अंत नहीं है। यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते अंत में वेदांती देखता है कि जिसे वह बाहर खड़ा हुआ समझता था वह उसके अंदर ही है, और वह स्वयं वही है। जो अपने आप को बद्ध भावापन समझता था वह स्वयं ही वही मुक्त स्वरूप है। इसी के साथ स्वामी जी द्वारा माया और भ्रम पर दिया हुआ व्याख्यान समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।